बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 4 कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हैं उसको कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इफ़ कंडीशंस या इफ़ स्टेटमेंट जो है उसके बारे में डिस्कस किया था कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। तो आज हम उसी टॉपिक को जो है वो कंटिन्यू करते हुए उसकी मज़ीद कैटेगरीज जो हैं उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर आप जो हैं आप सब लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं उसमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बाद एल्स इफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, इफ़ और एल्स का इस्तेमाल कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ठीक है। उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे और इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ एल्स एंड एल्स इफ स्ट्रक्चर स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है जी। तो लेट्स कंटिन्यू विथ So our today's topic is structure of if else statement। if else statement क्या है कि हमने कंडीशन को चेक करना है और कंडीशन को चेक करने के बाद अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ स्टेटमेंट या नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करनी है, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने कुछ नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट करनी है जो कि उसके कंडीशन के फॉल्स होने के रिस्पॉन्स में हम लोग जो है डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ठीक है। द if else statements is used in situation where some code is to be executed if a condition is true and some other code is to be executed if the condition is false। यानी कि अगर मैं किसी भी किस्म की किसी कंडीशन को चेक करना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि जी अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 33 से ज़्यादा हैं तो आप क्या होगा कि आप जो है वो पास हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा हैं तो पास होंगे, नहीं है ज़्यादा नहीं है तो फिर जो है वो आप फेल हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है, कंडीशन क्या है कि इफ़ योर मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ट्रू में हम लोग प्रिंट एफ करवा देंगे जी कि आप पास हो चुके हैं, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो हम लोग उसको एल्स की बॉडी के अंदर जो है डिस्प्ले कराएंगे कि नहीं जी आप फेल हो चुके हैं। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। आप डेली लाइफ रूटीन के अंदर जो भी आपके प्रॉब्लम्स होती हैं आप उनको प्रोग्रामिंग में अगर यूज़ करना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग के अंदर उनको इंटरप्रेट करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो सबसे बेस्ट सुटेबल वे है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसकी जनरल फॉर्मेट क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है, इसको हम लोगों ने लिखना कैसे है। तो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि इफ़ का कीवर्ड हम लोगों ने लिखा हुआ है, उसके बाद हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट्स है, स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर कंडीशन लिखी हुई है। कंडीशन हम जिस भी चीज़ को चेक करना चाहेंगे वो कंडीशन होगी, और उसके बाद उसकी कर्ली ब्रैकेट्स होंगी, और उन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हम लोग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिख रहे हैं ये ट्रू होने की पॉसिबिलिटी के अंदर जो है ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक। और अगर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि कंडीशन फॉल्स है, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसके नीचे जो एल्स का ब्लॉक बनेगा, एल्स और उसके बाद उसके कर्ली ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट्स और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है ये आपको नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो नीचे वाला यानी कि एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये किस तरह से यूज़ होगा। सो इफ एल्स स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेशन जो है उसको देख लेते हैं जो आपकी बुक से हम लोगों ने ली है, और इसको एज एग्जांपल जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। सो लेट्स सी। So as you can see, this is the program number 4. In the program number 4, the statement says that the program in figure 4.7 reads a number from the keyboard and prints the message whether it is an even number or an odd number, ठीक है जी। अब इसमें हमने सबसे पहले करना क्या है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी आप लोगों ने किसी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है तो सबसे पहले आपने उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उनके पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, उन पार्ट्स को अपने माइंड में जो है वो सॉर्ट करना है कि इसका ऑर्डर किस तरह से बनेगा, उस ऑर्डर को फिर आपने अपने कोड के अंदर इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम की स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है, द प्रोग्राम रीड्स अ नंबर। इसका क्या मतलब है, जहाँ पे रीड का कीवर्ड लिखा होगा इसका मतलब क्या है कि हमने एक प्रोग्राम जो बनाना है उसमें हमने नंबर लेना है जो कि हम इनपुट करवाएंगे यूज़र से, ठीक है, फ्रॉम द कीबोर्ड एंड प्रिंट्स द मैसेज। जहाँ पे प्रिंट्स द मैसेज आएगा तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करना है और कोई ना कोई मैसेज जो है डिस्प्ले करना है स्क्रीन के ऊपर यूज़र के लिए। एंड प्रिंट्स द मैसेज वेदर इट इज़ इवन और ऑड नंबर। अब आपने ये पता करके बताना है कि जो भी नंबर यूज़र हमें इंटर करके देगा वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है, ठीक है जी। तो
आपको जो है इसका प्रोग्राम नज़र आ रहा होगा। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h हम लोगों ने यूज़ कर ली। इसकी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इस्तेमाल हो चुके हैं। वर्ड मेन पे आगे, उसके बाद करली ब्रैकेट्स ओपन हो गई। इंट n और rem, दो वेरिएबल्स हम लोगों ने ले लिए। n वेरिएबल जो है वो किस चीज़ के लिए ले रहे हैं कि n हमें इंडिकेट करके बताएगा कि हमारा नंबर क्या है, और rem हमने रिमाइंडर के तौर पे जो है एक दूसरा वेरिएबल लेना है, जो कि हम लोग किसी जो नंबर हमें यूज़र एंटर करके देगा उसको डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर और चेक करेंगे कि रिमाइंडर जो है वो 0 आता है या नहीं। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका नंबर इवन है, और अगर आपका रिमाइंडर जो है वो 1 आता है तो इसका मतलब है कि आपका नंबर ऑड है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, जो कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट में उन्होंने लिखा था। प्रोग्राम की स्टेटमेंट में कहा था कि राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ नंबर। तो रीड्स अ नंबर करने के लिए हमें सबसे पहले printf का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। \n एंटर अ नंबर। हमने यूज़र को एक इंडिकेशन मैसेज जो है वो सेंड कर दिया कि जी हमें अभी आपसे एक नंबर की डिमांड है, तो आप प्लीज़ अपने नंबर जो है वो एंटर कर दें। उसके बाद scanf आ जाएगा। scanf हमारा इनपुट फंक्शन है, जो कि जो भी नंबर यूज़र एंटर करेगा उसको वहाँ से जाके लेकर आके mod d के साथ चेक करेगा कि वो इंटीजर है, और उसके बाद m% n के साथ जो है इसका क्या मतलब होगा कि m%n जो है वो नंबर ला के n कॉल आउट कर देगा। सो यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू मिल जाएगी हमें यूज़र की तरफ से। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने देखना है कि रिमाइंडर क्या है। rem रिमाइंडर इक्वल्स टू n mod 2। ये परसेंटेज का साइन जो है इसको मॉडुलस बोलते हैं। ये रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिमाइंडर क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आती है वो उसका रिमाइंडर होता है। कि अगर वो 0 है तो इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, और अगर वो 1 आता है तो इसका मतलब है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर वो 0 है तो इसका मतलब ये है कि वो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे रिमाइंडर को 2 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 पे डिवाइड करने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा नंबर जो कि 2 के ऊपर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो इवन नंबर होगा, यानी कि उसके रिमाइंडर में अगर हमारे पास वैल्यू 0 आती है तो वो इवन हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो ऑड हो जाएगा। सो हमने पहले रिमाइंडर की वैल्यू ले ली कि n को डिवाइड किया, चेक किया कि वो क्या आ रहा है, 0 है या 1 है। ठीक है, तो अब हमने रिमाइंडर को चेक करना है कि इफ रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे डबल इक्वल्स टू जो है कंपैरिजन करने के लिए चेक करते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर के अंदर भी कोई वेरिएबल अवेलेबल है, और उस वेरिएबल की वैल्यू को हम 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और हम ये पता कर रहे हैं कि क्या रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वलेंट है या नहीं है। तो अगर ऐसा होता है सो यहाँ पे हम लोग इफ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं कि इफ रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कि अगर रिमाइंडर की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा था कि प्रिंट्स द मैसेज वेदर इट इज़ एन इवन नंबर। तो अगर ये ट्रू होता है तो ये इवन होगा, तो हम लोग प्रिंट एफ कर देंगे \n यू एंटर्ड एन इवन नंबर। ठीक, उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता, लाजमी नहीं है कि यूज़र जो है वो हर एक एंट्री के बाद जो है वो कोई इवन नंबर आपको इनपुट करके दे, वो कोई ऑड नंबर भी दे सकता है। तो अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 नहीं होता, तो एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो एल्स में क्या आ जाएगा, printf \n यू एंटर्ड एन ऑड नंबर, यानी कि कंडीशन फॉल्स होने वाला ब्लॉक जो है वो एल्स में जो है एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ऊपर वाले याद रखिएगा कि जब भी कंडीशन चेक करते हैं तो उसमें से किसी कोई एक चांस जो है वकर होना होता है, या तो कंडीशन ने ट्रू होना होता है या कंडीशन ने फॉल्स होना होता है। अगर ट्रू होगी तो ट्रू होने के इमीडिएट नेक्स्ट जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो वो एल्स वाली ब्लॉक ऑफ बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह से हम लोग इसको जो है वो इंटरप्रेट कर देंगे, और इस तरह से हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा। देन हम लोग गेट ch जो है उसको यूज़ करेंगे, मेन फंक्शन की कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, और उसको हम लोग dev C++ के ऊपर कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जी, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आप इसका आउटपुट जो है वो देख सकते हैं। एंटर अ नंबर, हम लोगों ने जैसे ही लिखा था एंटर अ नंबर एज इट इज़, वही चीज़ जो है आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है। ऊपर वाली जो आउटपुट स्क्रीन है उसकी बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे यूज़र ने जो है वो 14 नंबर एंटर करके दिया है हमें। तो 14 नंबर एंटर होने के बाद जो है वापस यहाँ से कंट्रोल गया, जाके उसने रिमाइंडर को वैल्यू दी, इसको डिवाइड करके चेक किया कि क्या 14 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसने उसको चेक करके बता दिया कि यू एंटर्ड एन इवन नंबर। ठीक है, अगर आप जो है वो इवन और दोनों को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ जैसे कि यहाँ पे आपकी बुक्स में जो है उन्होंने यूज़ किया हुआ है कि इवन के लिए अलग से चेक किया है, ऑड के लिए अलग से चेक किया हुआ है। तो नीचे वाली स्क्रीन जो है ये ऑड के लिए यूज़ की गई है, एंटर अ नंबर। और तो यूज़र ने जो है वो 25 एंटर किया है, तो उसने साथ में मैसेज जो है वो क्या डिस्प्ले कर दिया है, यू एंटर्ड एन ऑड नंबर।
इस तरीके से आप जो है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट को बहुत इजीली यूटिलाइज़ कर सकते हैं किसी भी तरह की प्रॉब्लम को, जिसके हाँ या ना में आपने डिसीजंस लेने होते हैं, हाँ या ना में आपने कोई जो है कंक्लूजन्स निकालने हैं, तो वो उस मकसद के लिए आप इन स्टेटमेंट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर किसी को कोई क्यूरी है तो आप मुझसे जो है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग आपकी असाइनमेंट्स चेक कर लेते हैं, आपने क्या काम करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सबको इफ एल्स स्टेटमेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड हो गई होंगी। सो यू ऑल आर सपोज टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइजेज एंड लैब एक्टिविटी प्रोग्राम्स विच आर गिवन इन योर बुक्स। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज हैं वो आप जो है इनको सॉल्व करें, ऑल्दो कि हम लोग उसको एक दफ़ा कर चुके हुए हैं। दीज आर योर रिवीजन क्लासेस। तो इसके अलावा अगर किसी को इन प्रॉब्लम्स में अभी भी कोई इशू आता है इन कोर्स के अंदर, तो आप जो है मुझसे कॉन्टेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ जो है वो रिकॉल होगी, रिवाइज होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो टेक केयर अप टिल द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।